कहा, हे नारद, अब हम तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाएंगे जिसके सुनने से मनुष्यों के 5 प्रकार के पाप से रहित हो जाता है। बोले महाराज, ये 5 प्रकार के पाप कौन? कहा सुनो, ब्राह्मणस्य चैव गोधनश्च स्वर्ण। बोले 5 प्रकार के पाप, ब्राह्मणस्य चैव गोधन। बोले पहले नंबर का पापी कौन? जो ब्राह्मण के धन से, ब्राह्मण का धन छीन लेना महाराज, ये पहले नंबर का पापी। और दूसरा पापी बोले कौन? देवर्षि नारद जी ने महात्माओं से पूछा कि आपने कहा 5 प्रकार के पाप क्षमा हो जाते हैं, तो ये काम करें, ये बतावें कि ये 5 पाप कौन? बोले पहला पाप ब्राह्मण का धन छीन लेना, ये पहले नंबर का पापी। और बोले दूसरा, बोले दूसरे नंबर का पापी वो होता है क्रूर प्रकृति वाला, अति क्रोधी, जो पिशाच के समान हो, छल कपटी हो। महाराज, मेरे भगवान को छल कपट तनिक भी नहीं प्रिय है। क्यों? जिस समय आजकल अगर कोई लोग मिल जाए और अगर मान लो कोई पता पूछे, भैया आप कौन, तो लोग क्या बताएंगे कि मैं, अगर उनके यहां रिश्तेदारी में कोई बहुत बड़े पद पर हैं तो हम फलाने के रिश्तेदार हैं। अगर मान लो परिवार में कोई निर्धन गरीब दुराचारी हो गया तो उसका नाम नहीं लेंगे। जिस समय हनुमंतलाल जी विराजमान हैं और विभीषण जी पहुंचे, राम जी ने विभीषण का परिचय पूछा, भैया आप कौन? विभीषण जी ने कहा, परिचय दिया। पहली परिचय कौन? जिनसे राम जी का युद्ध चल रहा हो। बोले कि नाथ दशा नन कर माये भ्राता। बोले हे प्रभु, मैं दशानन का भाई हूं। फिर परिचय दिया, मेरा कुल किन्नीश्वर कुल है। बोले मेरा कुल निश्चर का है। बोले महाराज, मैं निश्चर कुल से हूं। अच्छा, अगर विभीषण चाहते तो दशानन का परिचय ना बता करके ये बता देते कि उत्तम कुल और पुलस्त का नाती। भगवान समझ गए कि विभीषण के अंदर कपट छल नहीं है, सोई कहा कि मोहि कपट छल छिद्रे न भावा। तो कहा सुनो, ये दूसरे नंबर का पापी कौन? क्रूर प्रकृति वाले, छल कपटी और व्यभिचारी, ब्रह्मघाती, गोघाती, ये 2 नंबर के पापी। अगर इन्होंने भी कथा को श्रवण कर लिया तो इनका भी पाप क्षमा हो जाएगा, जो कथा होने जा रही है। बोले महाराज, तीसरे नंबर का पापी? तो कहा तीसरे नंबर का पापी स्वर्ण चुराने वाला, सोने की चोरी नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर में मदिरापान, पछुए में बताया। बोले सुनो, ये जो सब 4 प्रकार के पाप करने वाले हैं, उनका जो साथ देता है वो 5 नंबर का पापी हुआ। अगर ये कथा को सुनेंगे तो उनका भी पाप क्षमा हो जाएगा।
अब तो नारद जी प्रसन्न हो गए और नारायण का ध्यान करने लगे। क्या कि श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण हरे हरे। नारद जी प्रसन्न हो गए और नारायण का नाम लेने लगे। श्रोताओं, महात्माओं ने कहा देखो एक सुंदर नगर है। क्या? तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपादनमोक्तमं, यत्र वर्णा स्वधर्मेण, यत्र वर्णा स्वधर्मेण, सत सत्कर्म तत्परः। सिराधि तो बड़ा सुंदर भाव बताया। बोले सुनो, आत्मदेव महाराज बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अत्यंत रमणीय सुंदर स्थान है और उस स्थान के पास एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम पंडित आत्मदेव। आत्मदेव श्रोताओं बड़े धनी थे, उनके पास धन था, वैभव था, कीर्ति थी, भगवान ने सब कुछ दिया है। उनके पास एक पुत्र नहीं था। अब महाराज पुत्र के प्राप्ति के लिए अनेकों यत्न किए, अनेकों उपाय किए, लेकिन पुत्र नहीं मिला। सोचा क्या करें। आत्मदेव ने बहुत धन एकत्रित कर लिया और जो उनकी पत्नी थी जिनका नाम धुंधुली, धुंधली जो है श्रोताओं ये क्रूर प्रकृति की थी। अकारण ही किसी से झगड़ा कर लेना, किसी से कोई बवाल कर देना, यह स्वभाव धुंधुली का था। बोले ठीक है। एक दिन आत्मदेव ने सोचा कि जिस राज्य में युवराज ना हो और जिसके पास महाराज पुत्र ना हो, वो पुत्र जो है पिता बिल्कुल बेकार। आत्मदेव की ये दशा थी श्रोताओं कि जो वृक्ष लगाते थे वृक्ष भी सूख जाते थे। एक दिन पहले लोग आत्मदेव को प्रणाम करें, अब धीरे धीरे वो समय आ गया कि कोई आत्मदेव से बोलना नहीं पसंद कर रहा। आत्मदेव से सब लोग एकदम चिढ़ बनाने लगे। आत्मदेव ने जो वृक्ष लगाए वृक्ष में फल नहीं। एक गाय पाल रखा था ना, गौ को भी बछड़ा नहीं हो रहा। आत्मदेव जी प्रातः के समय जब निद्रा से जागृत होकर के घर के बाहर निकले तो लोग उनका मुख देखना ना पसंद करें, कारण उनके पुत्र नहीं था। यहां तक समय आ गया कि लोग उसे निर्वंशी कहने लगे। आत्मदेव ने सोचा कि ऐसे जीवन से क्या लाभ। आत्मदेव जी आज घर से निकल करके सीधे चलते चलते गए, सोचने लगे हम प्राण दे देंगे। अब चलते चलते महाराज एक सरोवर के पास में पहुंचे तो आत्मदेव को प्यास लगी, क्योंकि प्राणी को भूख। देखो एक बात है, कभी कभी कुछ मन कहता है
एक महात्मा जी श्रोताओं एक जगह पर गए, भोजन करने के लिए बैठे। अब एक शिष्य भोजन परोसने लगी तो महात्मा जी बेचारे पापड़ के ज्यादा इच्छुक थे। अब उसने भोजन परोस दिया और वहीं पर थोड़ा पापड़ रखा था। अब महात्मा जी का मन तो हो रहा कि पापड़ मिले, लेकिन अब वो पापड़ परसे ना। तो महात्मा जी ने बड़ा सुंदर विचार किया। बोले सुनो बच्चा, हम फला मंदिर से जब जा रहे थे ना, उसने कहा हाँ बाबा जी। बोले रास्ते में इतना बड़ा सर्प मिला कि जैसे मेरे पास से वो पापड़ तक। हाँ महाराज रुक जाओ, पापड़ तो मैं भूल गई। पर उसने ना बेटा, मैंने तो सर्प देखा है रास्ते में। अच्छा हाँ चलो ठीक है, लाओ रख दो। तो ला के रख दिया। तो भूख लगी, अभिषेक जो है जल की प्यास लगी है, पानी पीना है। सरोवर के पास में पहुंचे। आत्महत्या के लिए आत्मदेव जी गए तो जल क्यों पिए? इसका कारण एक है श्रोताओं, कुछ भी हो महाराज, भूख और प्यास तो बिल्कुल नहीं। एक श्रीमान जी घर से नाराज होकर के गए और एक रेलवे लाइन के किनारे लेट गए। सर के पास एक झोला रखा हुआ है। अब रेलवे विभाग का एक अधिकारी आया, उसने कहा ये बताओ कि ये सर के पास तुम्हारे क्या है? उसने कहा ये झोला है। और झोला, बोले झोला में क्या है? तो कहा झोले में सरकार टिफिन है, टिफिन लेकर के आए कि मान लो ट्रेन आवे में लेट हो जाए तो भोजन तो कर ले। अब गए आत्महत्या के लिए और क्या टिफिन साथ में ले गए। तो पेट नहीं मानता महाराज, बिल्कुल सत्य है। आत्मदेव जी गए और जैसे हाथ में जल लिया, तब तक क्या देखा? एक महात्मा जी को। श्रोताओं, आज आत्मदेव जी ने महात्मा जी को देखा तो महात्मा जी से आत्मदेव कहने लगे महात्मन प्रणाम, क्योंकि संत हैं। महात्मा जी ने देखा कि आत्मदेव रो रहे हैं। महात्मा जी ने आत्मदेव से पूछा कि हे विप्रदेव क्यों रोते हो? कारण क्या है सच बतला दो। हे विप्रदेव क्यों रोते हो? सच बतला दो, क्यों इतना बिलखी रहे हो तुम? क्यों इतना बिलख रहे हो तुम? दुख का कारण सब समझा दो, क्यों इतना बिलख। बोले ये बताओ क्यों रो रहे हो? अपने रोने का कारण बताइए। आत्मदेव जी ने कहा, बोले रोने का कारण एक है, भगवान ने सब कुछ दिया है, पुत्र रत्न नहीं है आत्मदेव के पास। सारा वृतांत आत्मदेव ने महात्मा जी से कहा। श्रोताओं, जब ये सारा वृतांत
आत्मदेव ने कहा महात्मा से, तो महात्मा जी ने कहा कि सुनो, हम तुम्हारे दुख को समझ रहे हैं। आत्मदेव अब तो महात्मा से निवेदन करने लगा, दानेन प्रणत कुंडले श्रोतम श्रुतेव न कुंडले पीबाति काया करुणा पराण पीभाति काया करुणा पराण परोपकारेण नाचंद। शरीर परोपकार के लिए होता है, यह कह करके आत्मदेव जोर जोर से रोने लगा। महात्मा को दया आई। महात्मा ने सोचा कि लाओ इसके मस्तक पर जो लिखा है उसका विचार करें। तो आत्मदेव के मस्तक पर ब्रह्मवाक्य को देख करके कहने लगे, सुनो, बोले एक नहीं, तुम्हारे भाग में 7 जन्मों तक पुत्र सुख लिखा ही नहीं है महाराज। क्या? मोक्षा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठ कर्मणो। किसी ने कहा कि हे विप्र देवता, एक नहीं 7 जन्मों में पुत्र सुख नहीं लिखा है। अब जैसे ये बात कहा सो आत्मदेव जोर जोर से रोने लगे। महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने कहा, ठीक है विप्रदेव, आप ये काम करो। एक फल लिया और बोले ये फल ले जाओ, ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, और इस फल के प्रभाव से उन्हें पुत्र होगा। पर एक बात ध्यान रहे, पुत्र तो होगा महाराज, लेकिन पुत्र से सुख नहीं प्राप्त होगा। आत्मदेव ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कम से कम पुत्र से सुख मिले या नहीं, एक बात तो ये होगी, वंश तो चलेगा। बोले आगे चल के वंश तो चलेगा। ऐसा कह करके फल लेकर के आए, और जैसे फल को लेकर के आए अपनी पत्नी को दिया, पत्नी को फल दिया। हमारी माताओं को चाहिए कुछ भी हो, पत्नी का धर्म बनता है कि अपने पति का कहना मानना। लेकिन ये जो धुंधुली है इसका स्वभाव कैसा है? धुंधुली का स्वभाव बताया श्रोताओं, चंचल स्वभाव, किसी से कारण ही झगड़ा कर लेना, किसी से कोई विवाद कर लेना, यह धुंधुली का स्वभाव है। पति का कहना मानना, माता का तो ये स्वभाव, लेकिन ये धुंधुली झूठ बोलती है पति से। और जैसा विचार होता है वैसे संगत भी मिलती है। धुंधुली के यहां उसके मायके से एक सखी आई थी। कहा ये काम करो, अपने पति से झूठ बोलो दो कि हमारे गर्भ रुक गया। बोले पति से झूठ बोल दो, झूठ बोल दो, गर्भ रुक गया, आगे चल के मेरे जब पुत्र होगा मैं ला करके तुम्हें दे दूंगी। आजकल लोग सुख चाहते हैं, ये बात तो सच है, करते हैं पाप और चाहते हैं पुण्य का फल। फल बढ़िया मिल जाए, कर्म न करना पड़े।
जबकि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कर्म को प्रधान बताया है। क्या लिखा है कि हो कर्म प्रधान विसरच राखा, जो जस कर ही तो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कर्म प्रधान विसरच राखा, जो जस कर ही तो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले लोग कर्म करना चाहते हैं गड़बड़ और फल चाहते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार एक माता जी